हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, प्रश्न दिया गया करा किसी वस्तु को 4,900 रुपया में बेचने पर 30% की हानि हुए हैं तो इसे कितने रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो जाए। दोस्तों, कह रहा है कि एक कोई वस्तु जिसे 4,900 रुपया में जब वह बेच देता है तो उसे 30% की हानि हो जाती है। तो कह रहा है कि तो इसे कितने रुपए में बेचे उस वस्तु को कि उसे 20% का लाभ हो जाए। देखिए, जब इस प्रकार के प्रश्न जब पूछते हैं तो हम पहले 100 रुपया पर ही निकालना शुरू करते हैं। 100% को देखिए, यानी 100% पर अगर वह बेचता तो न तो लाभ होता न तो हानि होता। जितना में खरीदा था उतने में बेच देता, लेकिन कह रहा है कि 30% का हानि हो जाता है। अर्थात उसे 30% का हानि का मतलब उसने क्या किया, 70 रुपया में ही 70% पर उस वस्तु को बेच दिया। अर्थात हम निकाल लेंगे मूलधन। मूलधन यानी उस वस्तु का मूलधन था कितना। तो देखिए, अब हम लिखेंगे यहाँ पर कितना था पहले, 4900 रुपये। 4900 रुपये गुणते लिखेंगे आप 100% बता के आपका 70। देखिए, कटा देंगे हम, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको हम कटाएंगे तो 7 सत्ते 49, एक 0 बचेगा 0, अर्थात आपका हो गया 70 गुणते 100। ये हो गया आपका, यानी गुणा कर लेंगे तो 7000। यानी उस वस्तु का मूलधन यानी खरीदने वाला जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था कितना था, 7000 था। यानी 7000 का वस्तु खरीद करके उसने 4,900 में बेच दिया, इसलिए उसे क्या किया, 30% की हानि हो गई। तो अब उसे 20% का लाभ कमाने के लिए देखिए, यानी 100 रुपये की कोई वस्तु जो थी उसे क्या करेगा, 20% लाभ लेने के लिए उसे क्या करना होगा, 120% यानी 120 रुपये में उसे बेच देना होगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य, यानी उसे बेचेगा कितने पर कि उसे 20% का लाभ हो जाए। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर देखिए, 4900 4,900 गुणते 120 रुपया पर बेचे, या उसका कितना था, हानि हुआ था, कितने बेच दिया था, 70% पर। देखिए, तो 1 0 0 कट जाएगा आपका, भाग देंगे तो 7 सत्ते 49, 2 0 बढ़ जाएगा 700, यानी 700 में गुणा कर दीजिए 12 का, तो 12 शून्य 0 12 शून्य 0 12 सत्ते 84। यानी जब उसे 8400 में वह बेचेगा, 8400 में जब बेचेगा तो उस व्यक्ति को 20% का लाभ हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसे हम ट्रिक से लगाना चाहें, अगर आप सोचें कि इसे हम ट्रिक से लगा लें, जल्दी से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगाना चाहें तो किस प्रकार से आप लगाएंगे। देखिए, 100 रुपया के वस्तु को उसने क्या किया, 30% का हानि हुआ, अर्थात से 70% को वह बेच दिया। और लाभ लेने के लिए 100 रुपया की वस्तु को क्या करेगा, वह 20% एक्स्ट्रा यानी कि 120 रुपया में जब बेचेगा तो उसे लाभ होगा। तो हम लिख लेंगे, देखिए 4900 गुणते लिख लेंगे आप यहाँ पर 120 अब बटा के 70। देखिए, 7 0 कट जाएगा और इसको जब भाग देंगे तो 7 सत्ते 49 0 और 12 शून्य 0 12 शून्य 0 12 सत्ते 84, यानी उसे 8400 में वो बेच देगा, 8400 में बेच देगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न दिया गया करा दो संख्याओं का लस 120 तथा मस 6 है। अगर एक संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या कितना होगा। दोस्तों देखिए, लस और मस दिया गया है, जबकि एक संख्या भी बता रहा है, करा दूसरी संख्या कितनी होगी। तो देखिए, इसका फार्मूला होता है आपका, आप लिख सकते हैं यहाँ पर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर, देखिए फार्मूला होता है LCM यानी लस गुणते HCF अर्थात मस। तो देखिए, यहाँ पर एक संख्या 30 है, जबकि पहली संख्या आपको दिया गया है 30 गुणते दूसरी संख्या पता नहीं है, सेकेंड संख्या में पता नहीं, वही खोजना है, हमें निकालना है। और एलसीएम आपको दिया गया है 120 गुणते HCF दिया गया है आपका 6।
करा दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए दूसरी संख्या अज्ञात राशि है, इसे ज्ञात करने के लिए हम दाहिने पक्ष में 120 गुणित 6 और इसके गुणांक से 30 से भाग दे देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 3 चौके 12, 0 से 0 कट गया, 3 से भाग देंगे 12 में 4 हो गया, अर्थात 4 गुणित 6 आपका हो जाएगा आंसर 24, अर्थात दूसरी संख्या कितनी है आपकी 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा।